हमारी ये मांग है, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू किया जाए और रिजल्ट से पहले काउंसलिंग यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जाए, क्योंकि TRE 1 TRE 2 में मल्टीपल रिजल्ट देने की वजह से हजारों सीटें खाली रह गई। जब बेल्ट्रॉन जैसे संस्था को आप दीजिएगा तो खुलेआम धांधली सेटिंग होगा और BPSC के अधिकारी भी उसमें संलिप्त रहेंगे तो बच जाएंगे। वो तो कहेंगे कि बेल्ट्रॉन ने किया होगा। धारा 144 लागू कर दिया जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम अपनी मांगों के लिए लोकतांत्रिक तरीके से जाएंगे, शांतिपूर्ण करेंगे, हम लोग कोई दंगा फसाद नहीं करेंगे। जो बन सकते थे हजारों, जो शिक्षक बन सकते थे, शिक्षक अभ्यर्थी, वो बेरोजगार रह गए। शिक्षक बनने का सारा पात्रता उनके पास, सारा डॉक्यूमेंट्स, कट ऑफ के बराबर मार्क्स, फिर भी उनको नौकरी नहीं मिली। हजारों ऐसे लोग बेरोजगार रह गए TRE 1 TRE 2 में। उसी के नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि एक अभ्यर्थी को एक ही पद अलाउट किया जाएगा, जो कि नहीं किया जा रहा। लगातार 4 पद 5 पद, किसी को 3 पद अलाउट कर दिया जा रहा है। इसी मांग को हम लोग मनवाने के लिए जा रहे हैं। हम लोग कोई नेता नहीं है, कोई हम लोग पॉलिटिशियन नहीं है कि हम लोग कुछ वहाँ पे दंगा फसाद करने जाए। हम लोग एक अभ्यर्थी और भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं। हम लोग कलम की भाषा समझते हैं और हम लोग कलम की भाषा से ही हम लोग सरकार तक अपनी मांगे पहुँचाएंगे। BPSC 3.0 का रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन उससे पहले जो है छात्र काफ़ी परेशान हैं और एक कैंडिडेट एक रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। देखिए यहाँ तमाम छात्र हैं और छात्र नेता भी हैं, हम उनसे बातचीत भी करेंगे। और कल जो है ये फैसला ले चुके हैं कि कल 11:30 बजे दिन में BPSC कार्यालय के सामने प्रोटेस्ट करेंगे और अपनी मांगों को रखेंगे। हम सीधे बातचीत करते हैं छात्र नेता दिलीप से। आप लोग आंदोलन की बात कर रहे हैं, इससे पहले आप आयोग गए, अपनी बातों को रखा क्या? आयोग भी जाकर बात को रख चुके हैं हम लोग, शिक्षा विभाग भी जाके बात रख चुके हैं, सरकार के पास भी बात पहुंचा चुके हैं। लेकिन जब कहीं से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला तब हम लोग सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हुए। हम लोग को कोई शौक थोड़े है कि आंदोलन करे। किसको शौक होगा कि लॉज में, हॉस्टल से या घर से निकल के उस सड़क पे जाए आंदोलन करे? किसी को शौक नहीं, तो मजबूर किया गया है। और इसीलिए हम लोग कल यानी 12 अगस्त को सुबह 11:30 बजे BPSC ऑफिस, बेली रोड स्थित जो BPSC ऑफिस है, वहाँ जाके आंदोलन कर रहे हैं। शांतिपूर्वक हमारी ये मांग है, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू किया जाए और रिजल्ट से पहले काउंसलिंग यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जाए, क्योंकि TRE 1 TRE 2 में मल्टीपल रिजल्ट देने की वजह से हजारों सीटें खाली रह गई और रिजल्ट के बाद काउंसलिंग कराया गया, उसके वजह से भी हजारों सीटें खाली हो गई। तो इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि TRE 3 में ऐसी नौबत न आए, क्योंकि TRE 3 के विज्ञापन में भी लिखा है कि एक अभ्यर्थी को एक ही पद आवंटित किया जाएगा और नियमावली में भी लिखा हुआ है। इसके बावजूद भी एक अभ्यर्थी को 2-2 3-3 पद आवंटित किया जाता है और काउंसलिंग में कोई एक ही जगह जा सकते हैं। तो इसकी वजह से बाकी 3 पद 2 पद खाली रह जाता है, यानी उतना सीट खाली हो जाता है। तो इसलिए हम लोग की मांग है, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू किया जाए और साथ में रिजल्ट से पहले काउंसलिंग कराया जाए। पहले 11-12 का काउंसलिंग करवाइए, उस काउंसलिंग में सीट से कुछ ज़्यादा लोगों को बुलाइए, उसमें जिसका रिजल्ट हो जाए उसका रिजल्ट दे दीजिए। पहले उसके 11-12 का रिजल्ट दे दीजिए, उसमें जिसका रिजल्ट हो जाए उसका नीचे के क्लास में रिजल्ट नहीं दीजिए। तो इस तरह से सीट खाली नहीं रहेगा। UPSC सिविल सेवा हो, BPSC सिविल सेवा हो, उसमें भी तो 10 तरह 20 तरह के पद के लिए एक साथ परीक्षा होती है, लेकिन वहाँ पे पोस्ट के लिए मांगा जाता है वरीयता क्रम और जैसा रैंक आता है उसके अनुसार उसको एक ही पद आवंटित होता है। लेकिन ये BPSC टीचर बहाली में, शिक्षक भर्ती में, ये अजीबोगरीब फार्मूला लगाया जाता है कि जानबूझकर ऐसा कि ताकि सीटें खाली रख दी जाए। और यहाँ पे हजारों शिक्षक जो बन सकते थे, हजारों जो शिक्षक बन सकते थे, शिक्षक अभ्यर्थी, वो बेरोजगार रह गए। शिक्षक बनने का सारा पात्रता उनके पास, सारा डॉक्यूमेंट्स, कट ऑफ के बराबर मार्क्स, फिर भी उनको नौकरी नहीं मिली। हजारों ऐसे लोग बेरोजगार रह गए TRE 1 TRE 2 में। हजारों ऐसे लोग हैं जो कट ऑफ के बराबर मार्क्स है, नौकरी नहीं मिली और उनकी उम्र समाप्त हो गई, कहीं आप फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं। तो TRE 3 में ऐसा ना हो, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाए। इसलिए हम नीतीश कुमार जी से भी मांग कर रहे हैं और BPSC और शिक्षा विभाग से भी मांग कर रहे हैं कि TRE 3 में वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू किया जाए और रिजल्ट से पहले काउंसलिंग कराया जाए और काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स की जांच अच्छे से हो, क्योंकि आप देखिएगा हजारों फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे बहाल हो गए लोग, बाहर हो रहे हैं। तो ऐसी नौबत इसमें नहीं आनी चाहिए, यही हमारी मांग है। क्या लग रहा है कि फिर से फर्जी वाले बहाल हो जाएंगे? देखिए, अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अच्छा से नहीं होगा तो फिर फर्जी डॉक्यूमेंट्स वाले तो बहाल हो ही जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रिजल्ट से पहले आप काउंसलिंग करवाइए। और कहीं भी देखिएगा बहाली में, चाहे सिविल सेवा की हो, दरोगा सिपाही, कहीं भी BSSC, तो उसमें आप देखिएगा रिजल्ट से पहले काउंसलिंग कराया जाता है और काउंसलिंग में सीट से ज़्यादा लोगों को बुलाया जाता है। कि कल आयोग के सामने जाकर के आप लोग शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कीजिएगा और आपकी बात को सुनेगी आयोग? देखिए, सुननी चाहिए। लोकतांत्रिक राज्य है, लोकतांत्रिक देश है। हमारे मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार जी, वो भी तो छात्र आंदोलन के वजह से ही आज मुख्यमंत्री हैं। छात्र आंदोलन के बाद वो उभर के आए थे, छात्र आंदोलन से उभर के आए हुए नेता हैं और आज लंबे समय से 20 साल से मुख्यमंत्री हैं बिहार के। तो इसलिए उनको सुननी चाहिए और ये जो शिक्षा विभाग है उसको भी और BPSC को भी लोकतांत्रिक तरीका अपनाना चाहिए और छात्रों की जो डिमांड है, जो न्यायपूर्ण डिमांड है, वो सुननी चाहिए और लागू करना चाहिए।
वो धारा 144 लागू है, वहाँ आसपास तो आप खड़े भी नहीं हो सकते 100 मीटर तक। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। और अभी देखिए रात में जो खबर चली है, एक चैनल पे चली है कि बेल्ट्रॉन को दिया गया है OMR शीट अपलोड करने का। तो अगर ये खबर सही है तो ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। बेल्ट्रॉन का मतलब ही है धांधली सेटिंग, बेल्ट्रॉन का मतलब ही है फर्जीवाड़ा। एग्जाम तो पारदर्शिता के साथ हो गई। एग्जाम अब कैसे हम माना जाए? आप जब बेल्ट्रॉन जैसे संस्था को आप दीजिएगा तो खुलेआम धांधली सेटिंग होगा और बीपीएससी के अधिकारी भी उसमें संलिप्त रहेंगे तो बच जाएंगे। वो तो कहेंगे कि बेल्ट्रॉन ने किया होगा, तो बेल्ट्रॉन पे जाएगा। बेल्ट्रॉन में कुछ होता नहीं है, तो बेल्ट्रॉन को नहीं दिया जाए। बीपीएससी अपने से अपना काम खुद करे, बेल्ट्रॉन को जिम्मेवारी न दिया जाए, नहीं तो फिर खुलेआम धांधली सेटिंग होगा। क्या लग रहा है छात्र नेता दिलीप को कि आयोग एग्जाम ले लिए अच्छे से और जो है अब इसमें सेटिंग नहीं हो पाया तो बेल्ट्रॉन के थ्रू जो सेटिंग करवाना चाह रही है? हो सकता है, हो सकता है। ये तो जांच का विषय है ना, हो भी सकता है, ये भी हो। और ये जो फ़ोन कॉल आ रहे थे, सबको फ़ोन कर करके पैसा मांगा जा रहा था, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बेल्ट्रॉन को सारा डाटा पहले ही बीपीएससी ने दे दिया है? क्योंकि बीपीएससी में कभी फ़ोन करके पैसा नहीं मांगा जाता था बीपीएससी के किसी परीक्षा को लेकर, पहली बार ऐसा हुआ है। बिल्कुल, देखिए और भी छात्र हैं। कल आप लोग बीपीएससी आयोग के बाहर जा रहे हैं, डर नहीं लग रहा है पुलिस प्रशासन के डंडे से आप लोगों को? नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से मांग करने में डर कैसा बात? धारा 144 लागू है। धारा 144 लागू कर दिया जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम अपनी मांगों के लिए लोकतांत्रिक तरीके से जाएंगे, शांतिपूर्ण करेंगे, हम लोग कोई दंगा फसाद नहीं करेंगे। और वही उन्हीं का नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। प्रशासन अगर वहाँ से हटाएगी, नहीं माने आप लोग, तो फिर तो प्रशासन डंडा बरसाएगी ना। डंडा बरसाएगी, उसका काम है, लेकिन हम अपना काम करेंगे, अपने मांगों को लेकर जाएंगे। हम लोग खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी मांग को लेके वहाँ जाएंगे और लगातार जाएंगे। कल भी जाएंगे लगातार, जब तक मांग नहीं जाएगी जब तक हम लोग वहाँ जाते रहेंगे। और उसी के नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि एक अभ्यर्थी को एक ही पद अलाउट किया जाएगा, जो कि नहीं किया जा रहा। लगातार 4 पद 5 पद, किसी को 3 पद अलाउट कर दिया जा रहा है। इसी मांग को हम लोग मनवाने के लिए जा रहे हैं। और ऐसा करने के कारण टीआरई 2 में 46,000 पोस्ट खाली रह गया। तो उसी ऐसा नौबत दोबारा ना आए, इसके लिए ही हम लोग जा रहे हैं। बिल्कुल, इसके लिए हम लोग जा रहे हैं। देखिए छात्राएं भी हैं, अभ्यर्थी हैं। क्या कहेंगे आप? आयोग के पास जा रहे हैं, ट्री 1 से लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक आयोग नहीं सुना। ट्री 3 में लग रहा है कि आयोग आपकी बात को सुनेगा? बिल्कुल, जब तक नहीं सुनेगी तब तक हम लोग तो प्रोटेस्ट करते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे और सरकार तक अपनी मांगे बातें पहुंचाते रहेंगे। जब तो सुनना तो पड़ेगा ही, लोकतांत्रिक देश है भाई, हम अपना मांगे तो रखेंगे ही। पहले से ऐलान कर दिए, प्रशासन भी तैयार रहेगी कल तो? बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग कोई ना हिंसा कर रहे हैं, ना कोई मारपीट करने जा रहे हैं, कोई गोली बंद। हम लोग कोई नेता नहीं है, कोई हम लोग पॉलिटिशियन नहीं है कि हम लोग कुछ वहाँ पे दंगा फसाद करने जा रहे हैं। हम लोग एक अभ्यर्थी और भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं। हम लोग कलम की भाषा समझते हैं और हम लोग कलम की भाषा से ही हम लोग सरकार तक अपनी मांगे पहुँचाएँगे। अपनी मांगों को रखेंगे, लेकिन धारा 144 लगा हुआ है ना आयोग के आसपास। 100 मीटर तक आप लोग खड़े नहीं हो सकते वहाँ। नहीं, हम लोग शांतिपूर्वक वहाँ से पे आंदोलन करेंगे और उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जब सरकार भी हमारी बातें समझेंगी। देखिए तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जो है वो आयोग को देना ही होगा और हम लोग कल आयोग के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे। चाहे प्रशासन लाठी बरसाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग शांतिपूर्वक जो है प्रदर्शन करने का काम करेंगे। और जो बेल्ट्रॉन को दिया गया है OMR शीट चेक करने के लिए, इस पर भी जो है बड़ा आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि उम्मीद लग रहा है एग्ज़ाम तो हो गया, जो कॉल आ रहे हैं, फ़ोन्स आ रहे हैं, उससे कहीं फिर से सेटिंग करने की बात तो कहीं नहीं है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।